बहुत सारे महिलाओं का पैसा आना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिनका नहीं आया है वो क्या करेंगे। मेरे दोस्तों, सरकार की आदेश आई है कि जो भी महिलाओं का पैसा नहीं आई है वो स्टेप बाय स्टेप इस काम को जरूर करें। जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और मैंने आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताया था कि कोई भी अगर अपडेट आती है आपका झारखंड सरकार की तरफ से, जो बहन बेटी योजना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस चैनल से बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को काम में बता दूं, अगर आपके गांव पे या किसी भी महिलाओं का अगर आप पैसा आ चुकी है, पूरे गांव पे मान के चलिए 1000 आबादी है या 800 आबादी है, उनमें से देखेंगे 2-4 महिलाओं का ही आया है, या तो मैं जोर से जोर कह सकता हूं कि 100 महिला का ही आया हुआ अभी तक। बाकी 700 महिला का क्यों नहीं आया है, आखिर कौन सी रीजन है। तो मेरे दोस्तों जो आ चुकी है, जिनके मोबाइल पे मैसेज आ चुकी है या जिनके अकाउंट पे ऑलरेडी पैसा आ चुकी है, अगर मैसेज आई है तो आपको इस तरह से दिखेगी जो मैंने सुबह को बताया था। एक बार आप साइड में जाकर इसको आप रीड कर लीजिएगा। इस मैसेज का मतलब होता है कि आपका फॉर्म को सरकार स्वीकृत कर चुकी है, मतलब आपके फॉर्म पे कोई भी त्रुटि नहीं है, मतलब कोई भी गलती नहीं हुई है आपके फॉर्म को। अगर आपका फॉर्म में अगर आपके मोबाइल पे इस तरह से मैसेज आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका अकाउंट पे पैसा आने की संभावना 100 नहीं बल्कि 200% होगी। ठीक है, अब बात आते हैं सर, ना मेरे पास ऐसा कोई मैसेज आई है और ना मेरे अकाउंट पे अभी तक पैसा आई है, तो सर मेरा पैसा कब तक आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है मेरे दोस्तों, सरकार ने बताई है कि उनके लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे हमें स्टेटस चेक करना है, यानी हमारे फॉर्म पे कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं जाके रुक गया है, कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारे फॉर्म वहां तक पहुंचा ही नहीं है जहां तक पहुंचना चाहिए, तो सरकार ने मेरे दोस्तों देखिए मैया सम्मान योजना का पेमेंट कैसे चेक करें। अगर आप चाहते हैं, मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था जहां पे मैंने बताया था कि आप लोग अपने घर बैठे कैसे आप पेमेंट को चेक कर सकते हैं, यानी आपका फॉर्म कहां तक पहुंची है, कहीं आपका फॉर्म को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया है। मैंने यहां तक आप लोगों को बताया था, और वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था जो वो CSC आईडी था भाई, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, याद रखिए CSC आईडी था। लेकिन आपके पास तो CSC आईडी नहीं है, फिर आप चेक कैसे करेंगे। आपके मोबाइल पे तो आप चेक करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास CSC आईडी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा। सरकार ने कहा सारे लोगों के पास CSC आईडी नहीं है, आप वो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप एकदम चुपचाप से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आप एक महिला या लड़की है और आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं, और यदि आपको इस योजना का स्वीकृति मिल चुकी है, स्वीकृति का मतलब जो प्राप्ति है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था, प्राप्ति हो चुकी है, तो पहली किस्त की राशि 16 अगस्त 2024 से मिलना शुरू हो चुकी है। और हो सकता है कि आपके बैंक खाता में यह पैसा मिल भी गया होगा, मतलब बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिसके अकाउंट में पैसा आ भी गया है। इस महीने के अंतिम तक मिल जाएगा, जिनको नहीं मिला है उनको अंतिम तक मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे फॉर्म को ना सरकार कैंसिल कर दी है। आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो आप लोग एक बार जाकर प्रज्ञा केंद्र जाकर देखिएगा। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपको आपके बैंक खाता में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिला है या नहीं, तो इसके लिए आपको अकाउंट को चेक करना होगा, और फिर आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर का लिंक दिया हुआ है, तो आपको SMS के माध्यम से सूचना भी मिल गया होगा, या पेमेंट आने पर सूचना मिल जाएगी। या पेमेंट आने पर अगर अभी तक आपके मोबाइल पे अगर पेमेंट नहीं आई है तो मेरे दोस्तों आपको इस तरह से अगर आपके मोबाइल पे अभी में SMS नहीं आई है तो इस तरह से SMS आएगी। और अगर अभी तक आपके पेमेंट आ चुकी है, आपके अकाउंट में पेमेंट आ चुकी है, तो आपको दिखेगा किस तरह से मेरे दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपके अगर अकाउंट में पैसा आ चुकी है तो आप अकाउंट को जैसे प्रिंट आउट करवाएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगी, जो मैंने आप लोगों को बताया था। चुपचाप से सुनिए स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं सर कि हमारे पास CSC आईडी नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछला वीडियो में कि CSC आईडी होने के होता तो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। CSC आईडी नहीं है, स्टेटस कैसे चेक करें। मतलब अगर हमारे पास CSC आईडी नहीं है, हमारे पास CSC आईडी नहीं है, फिर हम घर बैठे इस योजनाओं को कैसे चेक करें। तो मेरे दोस्तों इसके लिए सरकार ने आदेश दिया है कि आप अपने नजदीकी CSC सेंटर के पास जाएं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर के पास जाएं, और CSC सेंटर के पास जाने के समय आपको लेके जाना है वो मोबाइल नंबर जो आपने वेरिफिकेशन किए थे।
याद रखिएगा। वो मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म पे मोबाइल नंबर डाले थे, इसके बाद दूसरा लेकर जाना है आपको अपना आधार कार्ड, तीसरा आपको ले जाना है राशन कार्ड। अगर आप राशन कार्ड नहीं लेकर गए तो फिर सीएससी सेंटर वाला चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3 डॉक्यूमेंट याद रखिएगा। पहला आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने मोबाइल नंबर फॉर्म पे अप्लाई किए थे, दूसरा आप आधार कार्ड, तीसरा आपका होना चाहिए आपका जिससे हम लोग चावल लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो बताएंगे सर हम लोग बोलते हैं राशन कार्ड। तो राशन कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर के पास आप जाएंगे और आप पूछेंगे उनसे कि हमारे अकाउंट में ना अभी तक पैसा आया है और ना ही हमारे अकाउंट में अभी तक कोई एसएमएस आई है, मतलब हमारे मोबाइल पे ना अभी तक कोई एसएमएस आई है, तो मेरा स्टेटस थोड़ा सा आप चेक कर दीजिए। तो वो आपको चेक कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों, जब भी वो चेक करेंगे ना तो आपके उनके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी, मैं दिखा देना चाहूंगा। इस तरह से उनके सामने इंटरफेस होगी जो आप इजीली से यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इस तरह से उनके पास इंटरफेस हुई, अगर उनके पास इस तरह से इंटरफेस हुई है, अगर उनके पास आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से उनके पास इस तरह से इंटरफेस आ रही है जहां पे आपका पावर थी, ये आपका नंबर है, ये नंबर अगर आपको मिला है तो अब इसको अच्छी तरह से रखिएगा। आवेदक का नाम रहेगा, पिता पति का नाम रहेगा, उम्र रहेगी, मोहल्ला का नाम रहेगा, राशन कार्ड नंबर रहेगी। इस तरह से आपके सामने एक लिस्ट तैयार होकर आएगी। अगर इस तरह से आ गया, सीएससी सेंटर वाले अगर आपको इस तरह से दिखा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका खाता को स्वीकार कर लिया है, स्वीकृत कर चुकी है। अगर नहीं आया है तो आप समझ जाइए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुकी है। अब सर रिजेक्ट अगर हो गई है तो इस फॉर्म को हम सुधार कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों को बने रहना होगा। मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया है तो उस फॉर्म को मैं फिर से सुधार कैसे करूंगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पर बने रहना होगा। चलिए मेरे दोस्तों, इसी तरह से अपडेट पाने के लिए महिला सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो इसके लिए इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।